नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आज यूपी के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 37 साल बाद ऐसा हो रहा है जब कोई सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है, इसलिए इस शपथ समारोह को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, साधु संत, बड़े उद्योगपति, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग पहुंचेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि इस समारोह में करीब 70,000 लोग पहुंचेंगे। योगी सरकार का शपथ ग्रहण है आज और इसमें करीब 70 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, शाम 4 बजे शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। इकाना स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? क्या तैयारियां चल रही हैं वहां? देखिए आरजू, इस समय हम पौड़ी गढ़वाल जनपद के जमकेश्वर के एक पंचूर गांव में। पंचूर गांव वो गांव है योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव, जहां पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये 1982 का जो मकान है उनका, उनके जो पिताजी हैं आनंद सिंह बिष्ट, उन्होंने ये मकान बनाया था अपने बेटों के लिए। यहाँ पे जो आदित्यनाथ हैं उनके दोनों भाई रहते हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पे रहता है। और सामने आप देख सकते हैं कि एएस बिष्ट यानी कि जो अजय सिंह बिष्ट है, जिसके नाम से योगी आदित्यनाथ, जो अजय सिंह बिष्ट के नाम से पहले उनका नाम था, संत बनने से पहले जो उनका नाम था, उसी नाम की एक प्लेट यहाँ पे लगी हुई है। आज वो शपथ लेने वाले हैं दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की, तो उसको लेकर अब तैयारियां चल रही हैं। हालांकि सुबह का समय है, अभी जो परिवार के जो लोग हैं वो सारी तैयारियां कर रहे हैं। दिन के समय यहाँ पर भजन कीर्तन होगा। जो महिला मंगल दल है वो यहाँ पे आएंगी, कीर्तन भजन होगा। उसके बाद शाम के समय बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो डीजे का एक प्रोग्राम भी रखा जाएगा, क्योंकि जब शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे दूसरी तरीके से कार्यक्रम होंगे, नाच गाना होगा। तो एक ऐतिहासिक पल पूरे परिवार के लिए भी होने वाला है, क्योंकि दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ आज लेने वाले हैं। पूरा परिवार खुश है और जो उनकी बहन है जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर रहती है, वो भी बताया जा रहा है कि 9 बजे जो पूरा परिवार है, कुनबा है, वो यहाँ पे इकट्ठा होगा और जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें शामिल होगा। जी अर्जुन। अनुपम, खबर ये भी आ रही थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद भी कहा था कि अगर वो जीतते हैं तो जीतने के बाद वो अपनी मां से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। तो इस बारे में आपकी परिजनों के साथ कुछ बातचीत हुई? देखिए ये बात साफ है कि उन्होंने ये बात हुई थी उनसे, और वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जब कैबिनेट का गठन हो जाएगा, जब कैबिनेट बैठ जाएगी, तो उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि वो अपने परिवार वालों से मिलने आएंगे। क्योंकि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी 2020 में, तो उसके बाद से उनके परिवार वाले वो यहाँ पे नहीं आए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने उनके परिवार वालों से बातचीत करी थी, तो वो कल भी ये बात साफ कर रहे थे कि कैबिनेट जब शपथ ले लेंगे, उसके बाद कैबिनेट बैठ जाएगी, कैबिनेट मीटिंग होगी, तो उसके बाद जब जैसे समय मिलता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल लगातार होता है, तो बिजी शेड्यूल के बाद जब उन्हें समय मिलेगा तो वो इस बात को उन्होंने कहा है कि वो अपने परिवार वालों से संपर्क करेंगे। अपनी खास तौर पे जो उनकी माँ है, यहाँ पर बुजुर्ग हैं वो इस समय, तो वो उनसे मिलने आएंगे। तो ये बात है कि कुछ समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस मकान में या अपने पैतृक गांव में उनके आने की संभावना बनी रह सकती है। जी, तो आप उनके घर पर इस वक्त मौजूद हैं, तो वहाँ पर हलचल तो तेज हो रही होगी, पड़ोसियों के इकट्ठा होने का समय होगा और परिजन, उनके तमाम रिश्तेदार भी वहाँ पर पहुँच रहे होंगे। अनुपम जी बिल्कुल, कई रिश्तेदार हैं जो उनके जो कुटुंब जिसे कहते हैं, वो पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तकरीबन 9 से 10 के बीच यहाँ पर कार्यक्रम होने शुरू हो जाएंगे। मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि महिला मंगल दल हैं, जो आसपास के जो गांव के जो महिला मंगल दल होते हैं गांव में, वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे। भजन कीर्तन के जरिए एक अच्छा संदेश देने की यहाँ से कोशिश की जाएगी और योगी आदित्यनाथ के सफल
कैरियर को लेकर, उनके एक उज्जवल भविष्य को लेकर, दोबारा से मुख्यमंत्री बनने को लेकर यहाँ पर लगातार कीर्तन भजन किया जाएगा और शाम के समय भी अलग तरीके के यहाँ पे कार्यक्रम किए जाएंगे। तो पूरा दिन यहाँ पे बिजी रहने वाला है। उनका जो पैतृक गांव है, क्योंकि हर कोई एक जो उत्तराखंड से एक गहरा नाता है, तो वो इसी घर से है, इसी घर में उन्होंने अपने बचपन गुजारा था। यही वो खेत हैं जहां वो खेला करते थे और इन्हीं गांव से उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे जुटने वाले हैं और अभी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। अभी जो उनका परिवार है, सुबह का समय है, तो अभी फिलहाल अपनी तैयारियों में है। लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम शेड्यूल जो हमें सामने आ रहे हैं, कि जो शेड्यूल बताए जा रहे हैं, उसमें कहा जा सकता है कि आने वाले समय में लगभग 10 से 11 के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और जो भजन कीर्तन है वो यहाँ पे लगातार किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये उनके भतीजे हैं योगी आदित्यनाथ के, लगभग 3 से 4 साल की उम्र है इनकी। तो ये पूरा जो परिवार है वो यहाँ पे रहता है। 2 भाई हैं, उनके 2 बच्चे हैं, बड़े वाले भाई हैं, उनकी लड़की है, वो यहाँ पे रहती है। तो पूरा परिवार एकजुट होकर यहाँ पर उनके दूसरी बार शपथ लेने के पूरा टीवी में लाइव दिखाया जाएगा। तो वो टीवी देखने या पूरा परिवार एक साथ होकर टीवी देखेगा। जी अनुपम, योगी आदित्यनाथ पिछली बार यानी कि आखिरी बार अपने पैतृक गांव कब आए थे? देखिए 2017 का चुनाव था, जिस समय रितु खंडूरी जो यमकेश्वर से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उस समय योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे दौरा लगा था। उनके प्रचार के सिलसिले में 2017 में वो इस गांव में आए थे। तकरीबन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक सभा की गई थी, उस समय वो यहाँ पे आए थे। हालांकि कुछ क्षणों के लिए वो इस घर पे पहुंचे थे, ज्यादा लंबे समय के लिए वो यहाँ पे नहीं आए थे। लेकिन उस समय 2017 के टाइम पे वो यहाँ पे आए थे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के बीच में उनका आना जाना इस घर में हुआ था। बहुत छोटी मुलाकात थी, लेकिन 2017 के बाद से भी फिलहाल वो यहाँ पे नहीं आए हैं। लेकिन अब देखते हैं, जो परिवार वाले वो बता रहे हैं कि उनसे जो बातचीत हुई होगी परिवार के लोगों की, वो बताते हैं कि भाई कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने इस बात की चर्चा हुई है कि कैबिनेट मीटिंग जब हो जाएगी उसके बाद थोड़ा बिजी शेड्यूल से वो थोड़ा फ्री होंगे, तो उसके बाद उनके आने की संभावना है, क्योंकि माताजी की तबीयत भी बहुत ज्यादा सही नहीं है उनकी। तो ये बात साफ है कि उनके आने की संभावना बनी रहेगी। उत्तराखंड से उनका हमेशा से गहरा नाता रहा है। इस बार भी 2022 के जो चुनाव हुए थे, कोशिश करेंगे आप? देखिए अभी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन सभी लोग इसी तैयारी में है कि जो दिन भर के जो कार्यक्रम यहाँ पे होने वाले हैं, क्योंकि बड़ी गैदरिंग यहाँ पे होगी, लोगों का आना जाना रहेगा, तो अभी सभी लोग अपनी बातचीत में लगे हुए हैं, अपने काम कर रहे हैं। क्योंकि सुबह का समय है, 7:30 अभी हो रहे हैं, तो अभी सभी लोग अपने काम में व्यस्त लगे हुए हैं। जैसे ही समय उनसे मिलता है तो बातचीत आप लोगों की, सभी को, दर्शकों से हम बात कराएंगे उनकी। कुछ ऐसी भी खबर है स्थानीय नेता को यहाँ पर पहुंच सकते हैं, उनके परिजनों के साथ शपथ ग्रहण समारोह लाइव देखेंगे? देखिए उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल जो परिजनों से बात हुई, इस बारे में तो कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कुछ इस बारे में जानकारी नहीं दी है कि कोई स्थानीय नेता यहां पे पहुंचेगा, लेकिन संभावनाओं का दौर है, संभावना हो सकती है, क्योंकि स्थानीय नेता है रेणु बिष्ट, यहां से यमकेश्वर से विधायक है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे आए और जो उनके परिवार वाले हैं उनसे बधाई दें। आप देख सकते हैं ये महेंद्र सिंह बिष्ट हैं, उनके भाई हैं, अगर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये सामने उनका जो भतीजे हैं, उनके भाई हैं, ये पूरे परिवार है। ये अब ये फिलहाल जो सुबह का समय है, तो तैयारियां चल रही है दिन भर के जो कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से कार्यक्रम होंगे। टीवी भी सेट किया जा रहा है, क्योंकि सुबह रात का समय यहाँ पे मौसम खराब था, तो उसके बाद से टीवी का जो सिग्नल है वो थोड़ा डाउन चल रहा है, तो उसी में पूरा व्यस्त कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर का शपथ ग्रहण लाइव देखा जाएगा। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम पुष्कर धामी का लखनऊ दौरा है। आज योगी सरकार के शपथ ग्रहण प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम धामी। रात 9 बजे देहरादून वापस लौटेंगे पुष्कर धामी। तो आज लखनऊ पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जिन भी राज्यों में बीजेपी शासित सीएम है, वहां के तमाम मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं और देहरादून से रवाना हो जाएंगे पुष्कर धामी। आज उनका लखनऊ दौरा है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और रात 9 बजे की उनकी देहरादून वापसी रहेगी। तो
तो उत्तराखंड में गुरुवार को बहुत बड़ा फैसला हुआ। नई सरकार बनने के बाद पुष्कर धामी कैबिनेट ने पहला फैसला लिया और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का ऐलान किया। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में कई तरह के एक्सपर्ट्स होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाकर देगी और उसको लागू करेगी। बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में अब सभी के लिए एक ही कानून होगा और उत्तराखंड गोवा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उन्हें अपेक्षा है अन्य सरकार भी जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने इसे सरकार का ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। हमारी सरकार का एक बहुत ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है। हमने चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि हम इसको अपने प्रदेश में लागू करेंगे, आज पहली कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने अपने जो वादे को जो है आज पूरा करने का काम किया है। देखिए, हमारी सरकार का एक बहुत ऐतिहासिक। उधर विपक्ष ने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार की प्राथमिकता बेरोजगारी और महंगाई पर रोकथाम नहीं है और ये साबित हो गया है। राज्य का बेरोजगार नौजवान सोच रहा था कि उसके रोजगार के संबंध में कोई सरकार घोषणा कर देगी। महिलाएं सोच रही थी कोई तोहफा मिलेगा, कोई महंगाई से राहत की बात सरकार करेगी। पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग वर्ग अपने अपने हित की बात सोच रहे थे, लेकिन राज्य की सरकार का पहली कैबिनेट का जो फैसला है वो उसकी प्राथमिकता यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कमाल है, मतलब जिसका कोई लेना देना आम जनता से नहीं है, उसके बारे में राज्य की पहली कैबिनेट में फैसला हुआ है। तो उधर हरिद्वार के संतों ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक साबित होगा। तो कॉमन सिविल कोड उनकी प्राथमिकता थी और उन्होंने निर्णय लिया है कि मैं इसको लाऊंगा। मुझे लगता है समान नागरिकता बिल अगर यहाँ आती है तो ये भारत के लिए एक इतिहास होगा। स्वर्णिम अक्षरों में उत्तराखंड का इतिहास लिखा जाएगा। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और नए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद और उस कैबिनेट के सदस्यों को भी आशीर्वाद जिन्होंने ये निर्णय किया है। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।